अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शेखुपुरा ब्यूरो चीफ हनीफ तबस्सुम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आई महंगाई का खात्मा किया। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो लोड शेडिंग का सिलसिला थम चुका था। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानब गामज़न थी। मुल्क हर सेक्टर में तरक्की कर रहा था। आवाम को बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे और आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता रहा था। मगर एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया, जिससे मुल्क की तरक्की का सफ़र रुक गया और पाकिस्तान मसाइल का शिकार होता चला गया। नवाज शरीफ की वापसी के बाद तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू किया गया जहां रुका था। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनका पाकिस्तान के गयूर बाशऊर अवाम भरपूर तारीख़ी इस्तकबाल करके उनसे इज़हार यकजहती करेंगे। मुखालिफिन की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें अपनी सियासी नाव डूबती दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला मुखालिफिन पर बिजली बन कर गिरा है। उन्होंने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मसाइल का इदराक करते हुए गैर मकबूल मगर नागज़ीर फैसले किए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। अगर इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार संभाल कर मुल्क की मईशत को सहारा न देती तो आज मुल्क और कौम की हालत नाकाबिले बयान हद तक अबतर होती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत तमाम पार्टी कायदीन ने मेरिट पर जमानतें कराईं। कभी किसी जमानत की भीख नहीं मांगी, न ही उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता किया। आज चेयरमैन PTI अपनी रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हैं और इदारों से भीख मांगने पर मजबूर हैं, मगर अब से अपने किए का हिसाब देना